दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर एसआईपी के बारे में तो हमको पता है, लेकिन सर ये एसटीपी क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि एसटीपी क्या होता है, एसटीपी में कौन से इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी और एसटीपी की कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों हम बात करेंगे एसआईपी और एसटीपी की। एसआईपी और एसटीपी दोस्तों एसआईपी के बारे में तो आप सभी को पता है। एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, हर महीने हम क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे क्या है फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो सके। ठीक है, एसआईपी के बारे में आप सभी को पता है, इसलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है मेन वो है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, देखो एसटीपी का मतलब ये है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड में जो सबसे आसान तरीका होता है, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप सभी को पता है। पहला होता है एसआईपी, ठीक है, दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन सर ये एसटीपी क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने फुल फॉर्म बता दिया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। कहने का मतलब है एक म्यूचुअल फंड स्कीम से किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने फंड को ट्रांसफर करना। अब कैसे करा जाता है, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए क्या होता है, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जो क्या ये सोचते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इक्विटी वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। उनकी जो रिस्क की कैपेबिलिटी होती है वो इतनी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एसटीपी का ऑप्शन चूज करते हैं। क्योंकि अगर आप एसआईपी करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके जितने भी फंड है, जितना भी पैसा है वो इक्विटी वाले फंड्स में लगेगा। ठीक है, लेकिन आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन कम मात्रा में लगाना चाहते हो, क्योंकि इक्विटी में रिस्क आपको देखने को मिलता है, तो वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, एसटीपी का ऑप्शन चूज करते हैं। क्योंकि एसटीपी में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आज आप ये चाह रहे हो कि 1 लाख रुपए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए आपने कहां इन्वेस्ट करे दोस्तों, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे लिक्विड या डेब्ट फंड में। ठीक है, अब बात आ रही है कि सर ये लिक्विड और डेब्ट फंड में क्यों करे, इक्विटी में क्यों नहीं करे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जब भी बात आती है एसटीपी की, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपका पैसा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लिक्विड या डेब्ट फंड के अंदर, इक्विटी में नहीं कर सकते। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर कौन सा टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड ये रहेगा कि आपको कितना अमाउंट, दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रांसफर करना है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, मुझे हर महीने क्या करने, 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। हर महीने 10,000 के हिसाब से करूंगा तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो रही है, तो टोटल 10। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लिया मैंने, 10 महीने। 10 महीने मतलब 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से अगर मैं ट्रांसफर चलेगा मेरा, तो कितने महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, 10 महीने में। तो क्या होगा, आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है लिक्विड और डेब्ट फंड के अंदर, ये 1 लाख रुपए में से क्या होगा, हर महीने 10,000 रुपए इस फंड में से कटता जाएगा, लिक्विड और डेब्ट फंड में से, और किस फंड में ट्रांसफर होता जाएगा, इक्विटी के फंड्स के अंदर। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था। आपने 1 लाख रुपए कहां लगाए, लिक्विड और डेब्ट फंड के अंदर, वहां पे आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 10 महीने के अंदर हर महीने 10,000 रुपए इक्विटी फंड्स के अंदर ट्रांसफर करने हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे तो हर महीने आपके 10,000 रुपए इक्विटी वाले फंड्स के अंदर ट्रांसफर होते जाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि सर इसमें बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स देखो सिर्फ इतना सा है, जो लोग ये सोचते हैं कि इक्विटी काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, इक्विटी में हम इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकते, वो लोग क्या करते हैं, एसटीपी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिससे उनको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, यहाँ पे रिटर्न मिलता रहता है। ठीक है, और इक्विटी में 10-10% के हिसाब से, जैसे 10,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं, तो छोटी छोटी मात्रा में डालते हैं, तो उनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमको इक्विटी में भी रिस्क कम देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे भी रिटर्न जनरेट कर लेते हैं इक्विटी का, और यहाँ पे भी रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि सर एसआईपी और एसटीपी में से बेस्ट कौन सा है। तो देखो मैं आपको हमेशा से ये वाली बात कहता आ रहा हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है वो इक्विटी वाले फंड्स ही देते हैं। ठीक है, या तो आप एसआईपी करो या आप लमसम करो,
या आप एसआईपी करो या लमसम करो। अगर एसआईपी और लमसम में से ही बात करें, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो लमसम करो, क्योंकि एसआईपी से अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के देता है लमसम, ठीक है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एसटीपी दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, लोग बाग ये सोचते हैं कि हम पैसा लगाएंगे, एक साथ पैसा लगाएंगे इक्विटी फंड्स में तो हमारा लॉस हो जाएगा। देखो नॉर्मल सी बात है, या तो इकट्ठा लगाओ या थोड़ा थोड़ा लगाओ, पैसा तो आपको इक्विटी वाले फंड्स में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी एसआईपी में क्या होता है, सीधे सीधे आप इक्विटी में पैसा लगा देते हो। एसटीपी में क्या हो गया, घूम फिर के लिक्विड फंड में आए, लिक्विड फंड से घूम के कहां पे आए, इक्विटी के फंड्स में आए, क्योंकि पता है रिटर्न हमको इक्विटी के फंड ही देंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, घूम फिर क्या होगा ना, आपका रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यही जो इक्विटी के 10 महीने का रिटर्न है, आप क्या कर रहे हो, 10 महीने बाद इक्विटी में आ रहे हो, हर महीने एक एक करके कर रहे हो, 10,000 रुपए हर महीने आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो 10वीं जब आपकी किस्त आएगी, जब आपका 1 लाख रुपए पूरा इक्विटी में ट्रांसफर होगा, तो कहने का मतलब है जो 10 महीने तक का आपका कंपाउंडिंग है, 10 महीने का जो इक्विटी का रिटर्न है वो तो आप खो ही रहे हो। यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड फंड है उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, लिक्विड फंड के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि किन लोगों को लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो काफी ज्यादा आपको स्कीम्स दिखती हैं, लेकिन जो सबसे बेटर ऑप्शन है सिर्फ एक एसआईपी है, जिसको आप नॉर्मल इक्विटी के फंड्स में करो तो अच्छा खासा रिटर्न आप फ्यूचर में जनरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।